Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars, and today we will be proceeding with our chapter Nazism and the Rise of Hitler. Today we are going to start with section 3 और इस सेक्शन 3 के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में. दैट मीन्स व्हाट was the major aspects of the Nazi ideology. Then we'll be discussing about the creation of a racial state. That means किस तरह से नाजीज ने ये कोशिश किया कि जर्मनी जो है वो एक ऐसा स्टेट बने, यानी कि एक ऐसा कंट्री बने जहां पर केवल और केवल डिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, और ये डिजायरेबल ग्रुप ऑफ पीपल कौन थे? ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. And finally we will be trying to discuss about the racial utopia. यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से नाजीज ने पोल्स के ऊपर, यानी कि पोलैंड के लोगों के ऊपर किस तरह से एट्रोसिटीज किया, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज सब ह्यूमंस. तो शुरुआत करते हैं हम अपने नाजी वर्ल्ड व्यू से. Nazi worldview, or you can say the Nazi ideology. Nazi ideology. It was synonymous to Hitler's worldview, or you can say the Hitler's ideology. That means what Hitler think about the world. बेसिकली हिटलर का जो ये मानना था कि देयर वाज नो इक्वलिटी अमंग मैन. अगर हम इस नाजी आइडियोलॉजी का फर्स्ट फीचर देखते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड? दैट हिटलर बिलीव्ड दैट देयर was no equality among men. भाई अगर इक्वालिटी नहीं है तो क्या है? उसका ये मानना था कि जो हमारी डिफरेंट रेसेस हैं, ये डिफरेंट रेसेस कुड बी अरेंज्ड इनटू अ हायरार्कियल सिस्टम. ये जो डिफरेंट रेसेस हैं ह्यूमंस की, इनको एक हायरार्कियल सिस्टम, हायरार्कियल दैट मींस अ लेडर लाइक सिस्टम. लेडर आप सभी लोगों ने देखा होगा, सीढ़ी आप सभी लोगों ने देखा होगा. इसमें हमारे क्या होता है? डिफरेंट रंग्स आर देयर, यानी कि उसमें लकड़ी के बीच बीच में रंग्स लगे होते हैं, एंड वन कैन गो अप और कुड कम डाउन. कोई ऊपर छत पर जा सकता है या नीचे आ सकता है. बेसिकली इसमें उसने कहा कि जो हमारी डिफरेंट रेसेस हैं ह्यूमंस की, दे कैन बी प्लेस्ड इन दिस ऑर्डर. यानी कि एक हायरार्कियल सिस्टम है, और उस हायरार्कियल सिस्टम के अंदर क्या किया जा सकता है? ह्यूमन रेसेस को आप प्लेस कर सकते हैं. एंड इन दिस हायरार्कियल सिस्टम he believed that blonde, blue-eyed Nordic German Aryans. Blonde, that means the people, those who had brown hair, यानी कि जिनके सुनहरे ब्राउन हेयर हैं. Blue-eyed, जिनकी आंखें नीली हैं. एंड Nordic German Aryans. That means basically the people who were living in the Nordic region of Germany, they were to be described as Aryans. तो इसका ये मानना था कि ये जो हायरार्कियल सिस्टम है, इस हायरार्कियल सिस्टम के अंदर ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, और सबसे नीचे इस सिस्टम में कौन था? ज्यूस, according to Hitler. So
Hitler believed that there was no equality among men. There is always existing a hierarchical system. In which blonde, blue-eyed Nordic German Aryans, Nordic German Aryans were at the top, and Jews were at the bottom. यानी कि सबसे ऊपर कौन है? ब्लॉन्ड, ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और सबसे नीचे कौन है? ज्यूज वर एट द बॉटम. बाकी जो डिफरेंट रेसेस के लोग हैं वो इन दोनों के बीच में हैं. दैट मीन्स वेदर वी टॉक अबाउट द नीग्रोज, जिप्सीज, वो सारे के सारे हमारे कहां हैं? इन सबके बीच में. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में ब्लॉन्ड, ब्लू, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ये टॉप पर हैं, और सबसे नीचे कौन है? ज्यूज हैं. और इन दोनों के बीच में हमारे जो डिफरेंट यानी कि बाकी जो रेसेस के लोग हैं वो इन दोनों के बीच में उनको प्लेस किया जा सकता है. हिटलर की ये जो थ्योरी थी, एक्चुअली दिस वाज बेस्ड ऑन अ सूडो साइंटिफिक हम यहां पर यूज कर रहे हैं टर्म. दैट मीन्स इट वाज नोवेयर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट. सूडो का मतलब फॉल्स. ये एक सूडो साइंटिफिक एस्पेक्ट पर डिपेंड करना था. बेसिकली उसने अपनी ये जो थ्योरी थी इसको उसने बेस करने की कोशिश की, ठीक है, ऑन द थ्योरीज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन. हु वाज दिस पर्सन? चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था, एक नेचुरल साइंटिस्ट था, who had given the theory, who gave the theory of evolution and natural selection. और अपने यानी कि किसी भी रीजन के अंदर जो भी हमारे स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इवॉल्व हुई यानी कि ओरिजिनेट हुई, वो प्योरली क्या था? एक नेचुरल सिलेक्शन था. यानी कि जो भी नेचुरल कंडीशंस थी उसके बेस पर हमारे डिफरेंट रीजन्स में क्या हुआ? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ओरिजिनेट हुई. लेटर ऑन Herbert Spencer had added to it the theory of survival of the fittest. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की उसने थ्योरी को यहां पर ऐड कर दिया. यानी कि वही स्पीसीज ऑफ एनिमल जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेती है, यानी कि अडॉप्ट कर लेती है, वही स्पीसीज ऑफ एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सकती है, और अदरवाइज they would be getting perished.
ज्यादातर उस समय के जो आप कहो जो भी कॉलोनियल जो साइंटिस्ट थे या कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, इंपीरियलिस्ट जो पावर्स थी, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में जो अपना जो कॉलोनीज बिल्डअप किए, उनको उनको जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज में जो लोग रहते थे उन पर रूल करने के लिए, यानी कि अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को ही यूज किया. दैट मीन्स दे वर बिलीविंग इन द रेशियल सुपीरियरिटी. अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहां पर ना तो चार्ल्स डार्विन और ना ही हर्बर्ट स्पेंसर ने कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात की थी. Whatever the theories they had given, they were purely based on nature. हिटलर का जो आइडिया था वो बिल्कुल सिंपल था. ओनली नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, और यू कैन से द blonde, blue-eyed Nordic German Aryans, they were the superior race. वो ये मानता था कि आपका ये जो आर्यन जो रेस है, जो जर्मन आर्यंस हैं, वो प्योरेस्ट है, एंड दे वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर प्योरिटी. उनको क्या करना चाहिए? अपनी प्योरिटी को रिटेन करना चाहिए, सो दैट दे कुड डोमिनेट द अदर रेसेस, जिससे कि वो दूसरे जो भी रेसेस हैं लोगों के, उनको वो डोमिनेट कर पाए. यानी कि यहां पर हिटलर जो है वो सिंपल, बहुत सिंपल है. वो अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर है. वो अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर है. वो क्या कहता है कि आर्यन रेस इट वाज द सुपीरियर रेस, और इसको अपनी प्योरिटी को रिटेन करना चाहिए. इट मस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, इसको स्ट्रांग होना चाहिए और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, जिससे कि ये बाकी रेसेस को क्या कर पाए? डोमिनेट कर पाए. अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज थ्योरी, दैट मीन्स हिज आइडियोलॉजी, दैट मीन्स द नाजी आइडियोलॉजी, दैट वाज द political concept of Lebensraum or living space. हिटलर का यह मानना था कि जर्मनी हैड टू एक्वायर न्यू टेरिटरीज. जर्मनी को क्या करना चाहिए? जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज एक्वायर करना चाहिए. स्पेशली ही वांटेड टू डोमिनेट द ईस्टर्न यूरोप. अब ये नई टेरिटरीज को क्यों एक्वायर करना चाहता था? दो रीजन. पहला, उसका यह मानना था कि जब जर्मनी नई टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा. इट वुड इंक्रीज द एरिया ऑफ द मदर कंट्री, यानी कि उसका टेरिटोरियल एरिया इंक्रीज हो जाएगा. एंड टुगेदर विद दैट, जब एरिया भी इंक्रीज होगा और साथ में उसके जो मटेरियल रिसोर्सेस है दे वुड ऑल्सो बी गेटिंग इंक्रीज. तो पहला जो उसका रीजन था जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया जाए, तो पहला रीजन क्या था कि इससे मदर कंट्री यानी कि जर्मनी का एरिया बढ़ेगा और उसके मटेरियल रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे. एंड सेकेंडली, ही वांटेड दैट द जर्मन्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप वर टू बी ब्रॉट टू दीज न्यू टेरिटरीज एंड मेक देम टू सेटल डाउन देयर. यानी कि यूरोप के डिफरेंट रीजन्स में जो जर्मन्स रह रहे हैं उनको वहां से लाया जाए और इन नई एक्वायर्ड टेरिटरीज में क्या कर लिया जाए? उनको सेटल कर दिया जाए. इससे क्या होगा कि एक इंटीमेट लिंक जो है
एक इंटीमेट लिंक जो है वो इन लोगों का, यानी कि जो जर्मन लोग हैं जो डिफरेंट रीजन से लाए गए थे, यूरोप के डिफरेंट रीजन से लाए जाएंगे, उनको यहां पर सेटल किया जाएगा, तो उनका एक इंटीमेट लिंक जो है वो अपने मदर कंट्री यानी कि जर्मनी के साथ बना रहेगा। सो दिस वाज व्हाट जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेंसरम और द लिविंग स्पेस अंडर विच हिटलर wanted to acquire more territories in Europe where Germans brought from other regions of Europe could be settled, यानी कि इस रीजन में, इन नई टेरिटरीज में जिसको वो एक्वायर करेगा, यहां पर क्या किया जाए, यूरोप के दूसरे रीजन से जो जर्मन्स हैं उनको यहां पर लाया जाए और उनको यहां पर सेटल किया जाए। इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज, लिविंग स्पेस भी मिलेगा जर्मन्स को, वहां पर जब वो रहेंगे तो उनका एक इंटीमेट लिंक बनेगा मदर कंट्री जर्मनी के साथ, और साथ में जर्मनी के मटेरियल रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे। दिस वाज व्हाट अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू, राइट? Now we are moving to the next, that is creation of a racial state. Creation of a racial state. Creation of a racial state. A racial state. Once Nazis acquired power, यानी कि एक बार नाजीज के हाथ में पावर आ गई, तो they were now set to materialize their dream of making a society which would consisted of only the desirable people. That means a society of pure जर्मन आर्यंस। एक बार नाजीज के हाथ में पावर आ गई, एक बार हिटलर के हाथ में पावर आ गई, तो अब नाजीज ने अपने उस ड्रीम को, यानी कि हिटलर के उस सपने को, जिसमें हिटलर चाहता था कि एक ऐसी सोसाइटी जर्मनी में बिल्डअप हो, यानी कि जर्मनी में जो सोसाइटी है वो केवल और केवल प्योर जर्मन आर्यंस उसमें रहे। एंड फॉर दैट पर्पस ऑब्वियसली ऑल अनडिजायरेबल वर टू बी एलिमिनेटेड। ऑल अनडिजायरेबल, जो भी अनडिजायरेबल ग्रुप ऑफ पीपल थे उनको क्या करना था, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करना था। एंड at the same time, even the Germans who were physically and mentally not fit, they were also killed in large number. They were also massacred in large numbers under the euthanasia program. Euthanasia, this was basically the word used for killing of physically and mentally unsound German people. जो अनफिट लोग थे, जर्मन जो अनफिट थे मेंटली या फिजिकली, जो अनफिट लोग थे, तो उनको मैसेकर करने के लिए, उनकी मास किलिंग के लिए यूथनेशिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सो आफ्टर एक्वायरिंग पावर, acquiring power,
in Germany, Nazis set to realize their goal, realize their dream of building a society that would consist of pure and healthy German Aryans. राइट यानी कि एक बार उनके हाथ में पावर आ गई तो नाजीज क्या चाहते थे कि अब वो अपने उस गोल को अचीव करें, अपने उस ड्रीम को, अपने उस सपने को वो साकार करें। किस सपने को? कि एक ऐसी सोसाइटी जर्मनी के अंदर हो जिसमें केवल और केवल प्योर एंड हेल्दी जर्मन आर्यंस रहते हो। राइट, सो दिस वाज व्हाट डन। all desirables groups of people that include Jews, gypsies and even those Germans who were physically and mentally unfit. राइट, तो यहां पर जो मेंटली और फिजिकली जो अनफिट जो जर्मन्स थे उनको भी मास किलिंग किया गया। राइट, सो किलिंग of physically and mentally unfit Germans was done under the euthanasia program. Now, Jews, they were not the only group, as I told. इसमें कौन शामिल है? Gypsies were also killed in large numbers since they were thought to be racially inferior and posing a threat in maintaining the biological purity
ऑफ द आर्यन रेस, यानी कि आर्यन रेस की बायोलॉजिकल प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जिप्सी को क्या माना गया कि वो एक बहुत बड़ा खतरा है। उनको माना जाता था दैट दे वर रेशियली इंफीरियर, वो रेशियली क्या है, इंफीरियर है, और वो आर्यन रेस की जो एक बायोलॉजिकल प्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इवन द रशियंस एंड पोल्स, रशियंस and Poles, Russians and Poles were considered subhuman and hence not worthy of getting ह्यूमन ट्रीटमेंट। यानी कि उसका ये मानना था कि रशियंस और पोल्स जो हैं, रशियंस और पोल्स भी क्या हैं, सब ह्यूमन है, यानी कि वो मानव नहीं है, दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग, और इसलिए उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा व्यवहार मनुष्य के साथ किया जाता है, ह्यूमंस के साथ किया जाता है, वो उसके लायक नहीं है। एंड दैट्स व्हाई within the territories which Hitler was able to control during the Second World War, रशियंस और पोल्स के साथ बुरा बर्ताव किया गया। They were made to work for hours विदाउट एनी रेस्ट। उनको जो है घंटों काम कराया जाता था बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी फूड के। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम, दे वर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ विदाउट रेस्ट वर्क, हार्ड वर्क, एज वेल एज बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख और प्यास से, और साथ ही साथ बहुत कड़ी मेहनत के कारण उनका वो मर गए। A large number of Russians and Poles, they were died just because of the hard work which they were made to do without food, without water and without rest. Now, Jews, they were the worst sufferers. ज्यूज जो हैं वो वर्स्ट सफरर्स थे, राइट? तो ज्यूज वर द वर्स्ट सफरर्स। एक्चुअली अगर हम क्रिश्चियन कंट्रीज में देखें तो जो ज्यूज थे, ज्यूज के खिलाफ एक हॉस्टिलिटी जो है, दिस वाज अ हिस्टोरिक हॉस्टिलिटी अगेंस्ट है। यूजुअली जो ज्यूज थे, दे वर कंसीडर्ड टू बी द किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि जो ज्यूज थे उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनकी एक इमेज बना दी गई थी कि वो जीसस क्राइस्ट को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स दे वर कंसिडर्ड टू बी द मेन कल्प्रेट ऑफ किलिंग जीसस क्राइस्ट, एज वेल एज दे वर स्टीरियोटाइप्ड एज अशुरर्स। यानी कि वो दे वर कंसिडर्ड, दैट मीन्स दे वर स्टीरियोटाइप्ड as killers of Jesus Christ and Ashurus.
अश्योरेंस कौन होते हैं? द मनी लेंडर्स हु वर चार्जिंग वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसी की वजह से अगर आप देखा जाए तो अगर मेडिवल यूरोप में देखेंगे तो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द यूरोपियन कंट्रीज ये जो ज्यूस थे दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द रूलर्स। जो रूलर्स होते थे वो ज्यूस के साथ भेदभाव करते थे। दे वर नॉट अलाउड टू हैव द प्रॉपर्टीज, वो लैंड ओन नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट ओन प्रॉपर्टीज, राइट? ऑल्सो दे वर ओनली अलाउड टू हैव द ट्रेड, वो केवल ट्रेड एक्टिविटीज और केवल मनी लैंडिंग के थ्रू ही वो अपने आप को सरवाइव कर पा रहे थे। एंड दे वर ऑल्सो किल्ड इन लार्ज नंबर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग वायलेंस। उनका परसिक्यूशन किया जाता था। दे वर टू बी परसिक्यूटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग वायलेंस, थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इंसिडेंट्स। तो यहां पर अगर ज्यूज को देखते हैं तो ज्यूज हमारे वर्स्ट सफरर्स थे। क्यों? क्योंकि अगर इस हॉस्टिलिटी को देखते हैं तो इस हॉस्टिलिटी का मेन रीजन क्या था कि ज्यूज को स्टीरियोटाइप किया गया था कि दे वर द किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दे वर द अशरर्स। सो दिस वाज द मेन रीजन कि मेडिवल यूरोप के अंदर ज्यूज को ना बहुत सारे राइट से डिनाई कर दिया गया था। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जहां पर वो उन लोगों को प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं था। दे कुड सर्वाइव ओनली थ्रू ट्रेड एक्टिविटीज एज वेल एज बाय मनी लैंडिंग। मनी लैंडिंग के थ्रू वो अपने आप को क्या कर सकते थे? सर्वाइव कर सकते थे। एंड दे वर ऑल्सो किल्ड इन लार्ज नंबर्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। हिटलर का यहां पर एक बहुत क्लियर व्यू था। उसका ये मानना था द प्रॉब्लम ऑफ ज्यूज कुड नॉट बी सॉल्व थ्रू कन्वर्जन, यानी कि ज्यूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना ये ज्यूइश प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन हिज व्यू द ओनली सॉल्यूशन टू द ज्यू प्रॉब्लम वॉज देयर टोटल एलिमिनेशन। So Hitler believed that total elimination and not the conversion was the only solution to the problem of Jews, and that's why नाजी जर्मनी के अंदर ज्यूज को क्या किया गया? एट फर्स्ट दे वर टू बी पॉपुलराइज्ड, उनको पहले गरीब बनाया गया बाय टेकिंग अवे फ्रॉम देम देयर प्रॉपर्टीज। उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया गया, उनके ट्रेड को बर्बाद कर दिया गया, और दे वर ऑल्सो अरेस्टेड इन लार्ज नंबर्स एंड sent to the newly established concentration camps। उनको concentration camps में भेज दिया गया where they were tortured, and between the period, अगर आप देखो तो 1939 के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद, a large number of Jews they were sent to the concentration camps, and from there they were sent for their killings in gas chambers, right? तो यहां पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाजीज ज्यूज को लार्ज नंबर में अरेस्ट किया गया
उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में यातनाएं दी गई, अत्याचार किए गए उन पर, और फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई तो उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर उनको मार दिया गया. सो दिस वाज व्हाट अबाउट द नाजी tried. This was how Nazis tried to create a racial state in Germany. Next, we turn to the racial utopia. Racial utopia. During the Second World War and mass killing of undesired groups of people, they became, you can say, the two faces of the same coin. Genocide and World War. ये एक ही कॉइन के दो पार्ट बन गए थे. When Germany, or you can say when Hitler occupied Poland, it was divided into two parts. जो इसका मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट merged with जर्मनी. इसको जर्मनी में शामिल कर लिया गया. अदर पार्ट it was called general government. Right? अब जब हिटलर ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया तो वहां के जो लोग थे, जो पोल्स थे, दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स. उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को छोड़कर चले जाएं. And their homes were, or their assets were, whatever their belongings were, they were to be taken over by the Germans. उसको जर्मन आर्यंस ने ऑक्यूपाई कर लिया. यानी कि वो जर्मन्स जो अपने आप को आर्यंस कहते थे, उन्होंने उनको ऑक्यूपाई कर लिया. And then all these Poles, they were herded like the flocks of animals to the other part of Poland, that was general government, where the concentration camps were established. यानी कि जो पोल्स थे उनको जनरल गवर्नमेंट, जो दूसरा पार्ट था पोलैंड का, एक पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दैट वाज टू बी मर्ज्ड विद जर्मनी, और जो दूसरा पार्ट था दैट वाज कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा जाता था. वहां पर इन सारे पोल्स को पहुंचा दिया गया. इन पोल्स को जो जनरल गवर्नमेंट में भेजे गए थे, जनरल गवर्नमेंट में क्या था? कंसंट्रेशन कैंप्स. तो पहले उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया और आफ्टर दैट दे वर सेंट टू गैस चैम्बर्स. वो सारे पोल्स जो पेरेंट्स थे, उनके बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखाई देते थे, दोज हु वर लुकिंग लाइक आर्यंस, दे वर टू बी स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स. यानी कि पोल्स के वो सारे बच्चे जो आर्यंस की तरह से दिखाई देते थे, उन सभी बच्चों को उनकी मदद से छीन लिया गया. दे वर सेंट फॉर द रेशियल टेस्ट इन द लेबोरेटरीज. और अगर उन्होंने उस रेशियल टेस्ट को पास कर लिया, दैट मीन्स इफ दे वर फाउंड टू बी
belonged to the Aryan race. They were brought up in some German family. अगर इस रेशियल टेस्ट से उनको लगा कि ये आर्यन रेस को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बच्चों को जर्मन फैमिलीज में अडॉप्ट कर लिया गया. अदरवाइज दे वर सेंट टू द ऑर्फनेजेस, जहां पर किसी भी तरह की केयर के अभाव में ऐसे सभी बच्चों की डेथ हो गई. दे वर डाइड इन लार्ज नंबर्स. सो दिस वाज हाउ, ये उसका रेशियल पागलपन था, एक व्यू था, अपना सेल्फ मेड व्यू था, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग जो हैं वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठे. सो दिस वाज व्हाट अबाउट ऑल सेक्शन 3. आपको ये वीडियो आई थिंक समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल द इनक्रेडिबल स्कॉलर्स. Happy learning. Keep on revising the topics. Thank you.